CIA चंद्रमणि IAS एकेडमी हम लोग आपके लिए महा मैराथन 28,000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहे हैं एक्सक्लूसिवली BPSC 70 PT को आसान बनाने के लिए। आपको पता है हमारा लगातार प्रयास होता है कि आपकी का मेहनत सार्थक दिशा में हो और साथ में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। इसीलिए हम लोग संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के 28,000 प्लस क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म में आपको यूट्यूब पे सारे क्लासेस भी अवेलेबल करवाएंगे और आपको PDF भी फ्री में ऐप पे दिया जाएगा। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा आपका PDF अपलोड हो जाएगा, आप वहां से PDF ले सकते हैं। तो क्लासेस एंड PDF के द्वारा आप इस एग्जाम में 30 प्लस क्वेश्चंस को सही करने वाले हैं। तीसरे सेशन में हम लोग आज वैदिक समाज को करेंगे। वैदिक पीरियड से पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट सवाल और यहाँ से सवाल तो बनेगा, 100% सवाल बनेगा और यहाँ से भी आप सवाल को देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हमारे साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी सुन लीजिए और PDF तो आपको मिल ही रहा है, तो PDF को अच्छे से पढ़ लेना। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है उत्तम व्यक्ति। उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द इंडिकेट करता है यानी इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। त्रयी नाम है। त्रयी किसको कहा जाता है? त्रयी तीनों वेदों को कहा जाता है जिसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता। त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल होता है क्योंकि इन तीनों को इसलिए शामिल किया गया है, इनमें मंत्र स्तुति की बात की गई है जबकि अथर्ववेद में जादू टोना की बात की गई है। इसीलिए इसको वेद त्रयी कहा जाता है और साथ में इस वेद त्रयी को अपौरुषेय वेद भी कहा जाता है क्योंकि इन तीन वेदों की रचना किसी भी ना ईश्वर के द्वारा ना ही मानव के द्वारा किया गया है, यानी अपने आप प्रकट हुआ है। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख मिलता है। ठीक है, वैदिक देवताओं का इंद्र, वरुण, मित्र, नाथ से। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ये बोगाज कोई अभिलेख है, इसी से पता चलता है क्योंकि इसमें उन देवताओं का जिक्र है जो वहां पे किया गया है। इट मीन्स कि वो लोग वहां से शिफ्ट होके यहाँ पे आए होंगे। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि आर्यों का जो एकदम से नेटिव या ओरिजिनल प्लेस है वह आर्कटिक है। आर्कटिक होम ऑफ वेदास करके किताब का नाम है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? उसको ऋग्वेद कहते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख हुआ है? तो वो होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के पुरुष मंडल में इसका यूज किया गया है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें? ऋग्वेद में। और पुरुष सूक्त किस मंडल में है ये भी याद रखिएगा, तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028 ऋचाएं हैं अलग अलग को जोड़ करके। ऋग्वेद है क्या? स्तोत्र, यानी जो स्त्रोत होता है ना, जो मंत्र होता है उसका संकलन है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, तो सही जो है ना वही आपके सामने रख दिया गया है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा उनकी स्तुति की गई है। यजुर्वेद में बलिदान या विधि यानी कर्मकांड विधि, बलिदान विधि, यज्ञ का कैसे कैसे अलग अलग माप होगा वो सारा। सामवेद तो संगीत का है, आप लोगों को पता ही है। और अथर्ववेद में जादू टोना भूत प्रेत के साथ दवाई औषधि का भी जिक्र किया गया है। निम्नलिखित में से दोनों सूची को सुमेलित करें। सही सुमेलन क्या है? ऋग्वेद स्तोत्र और प्रार्थनाएं, उसमें प्रार्थनाएं की गई है। यजुर्वेद में भी स्त्रोत है लेकिन साथ में कर्मकांड भी है। सामवेद संगीतमय स्त्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण जादू टोना की बात की गई है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो आंसर इज अथर्ववेद। वेद और उससे संबंधित ब्राह्मण का सही सुमेलन करें तो वो किस तरह का है?
ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, जिसमें गोपथ से आपको कई सवाल मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण अभी हमने किया, रिपीट क्वेश्चन। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से, रिपीटेड सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद दो पार्ट में है, तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वो है वाजसनेयी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? नौवां मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। इतना ही नहीं, इसी पे दूसरा सवाल भी है, ऋग्वेद संहिता का दूसरा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पे पर जो भी और देवता हैं जो सोम पे से रिलेटेड है उनके लिए। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है किससे? यजुर्वेद से। यजुर्वेद उसमें अलग अलग यज्ञों के लिए जो वेदियां बनती है उसके अलग अलग मेजरमेंट भी बताए गए हैं। शुल्ब सूक्त में ऐसा कहा गया है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आंसर इज सामवेद। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बल्क मात्रा में लोहे का वहां सामान मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ? लगभग 6000 ईसा पूर्व में स्टार्ट हो गया था, आर्यों के टाइम में हो गया था। उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद ही वो पुस्तक है जो एक तो दर्शन पे आधारित है, दूसरा जिसमें ब्रह्म की बात पहली बार की गई, और उपनिषद में ही पहली बार मोक्ष की भी बात की गई है, इस पे ध्यान रखिएगा। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? पहले कोई मोक्ष वोक्ष नहीं था। उपनिषद। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो आंसर इज कठोपनिषद। याद हो जाएगा, आंसर इसका कठोपनिषद होगा। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। उपनिषद काल का राजा अश्वपति शासक था। कहां का शासक था? कैकेयी का। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का स्टार्टिंग से एंड तक, तो पहले वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण का जगह आएगा, उसके बाद अरण्यक आएगा, फिर उपनिषद आएगा। तो वेद से जो सीक्वेंस चलेगा ना वो उपनिषद पे जाके समाप्त होता है जहां ब्रह्म और मोक्ष की बात की गई है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जिसकी सर्वाधिक बार चर्चा हुई है उसका नाम है सिंधु, और जो सबसे पवित्र नदी है वो है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा या कुर्मो। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। निम्नलिखित में से सूची को सुमेलित कीजिए। सही सुमेलन है क्या है? कुभा काबुल, पुरुषनी रावी, सदानीरा गंडक, शत्रुदी सतलज। ठीक है, तो कुभा काबुल अफगानिस्तान, पुरुषनी रावी नदी को कहते हैं, सदानीरा गंडक नदी को कहते हैं, शत्रुदी सतलज को या शत्रुदी भी कहा जाता है, सतलज को कहा जाता है। वहीं महानदी का भी दो अलग अलग नाम है जो काफी अच्छा लगता है सुन के। एक तो वायु पुराण में, नहीं ऊपर होना चाहिए, आई थिंक नहीं है, ओके मिल जाएगा, नाम है वो है वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो उनका पौराणिक नाम है नीलोत्पला। नीलोत्पला। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ की बात की जाती है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आया। साथ में जो चार संन्यास आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो ये चारों आश्रम भी जो है ना वो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आया। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सत्य कथन जो है ना वही आपको बता रहे हैं। एक्चुअली धर्म क्या है, ये इसी का सवाल है। धर्म क्या है? धर्म
कई बार आप जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप अच्छे से समझ लेंगे उसको। धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की कल्पना है, संकल्पना है। ठीक है, तो धर्म, दरअसल जो धर्म को हम समझते हैं वही है कि सेल्फ दायित्व भी है और दूसरे के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबको धर्म को क्वालिटी के सेंस में लिया गया है, गुण के सेंस में लिया गया है। और रित क्या है? रित जो रित है ना, वो एक नैतिक विधान है, वो एक प्राकृतिक विधान है और सृष्टि में और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलाप को वो संचालित करता है। तो रित जो है ना, वो एक नेचुरल नियम है जो सब चीज पे जो लागू स्टार्टिंग में हुआ है सो आज तक लागू है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित शब्द का अर्थ है प्राकृतिक नियम, जो एज इट इज लागू होता है, वो अंतर नहीं करता। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किससे उनका पुरोहित माना जाता है, माने किस देवता को देवताओं का पुरोहित माना जाता है? तो सबने सीरियल कहीं ना कहीं देखा होगा, तो बृहस्पति को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? उसका नाम था लोपामुद्रा। ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, जिसका नाम है लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क ठीक है, निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। कब? ऋग्वैदिक काल में। बाद में इसी निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए होने लगा? तो सिक्के के लिए, पैसे अर्थात सिक्के के लिए। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का, किस बॉडी के पार्ट को पहनने वाला आभूषण था? क्योंकि सोने के लिए होता था, गहने के लिए, तो गला में पहनने वाला आभूषण था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण के रूप में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? जो ऋषि मानव जो विधेय माधव के साथ आते हैं, आर्य संस्कृति को साउथ इंडिया में लेके जाते हैं, वो गंडक नदी तक जो पहले आते हैं, वो कौन थे? ऋषि गौतम, राहुल, गण उनका नाम था। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? कुरु और पंचाल को उस समय आर्य संस्कृति का एक पिलर समझा जाता था, सेंटर समझा जाता था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है ऋग्वैदिक काल में। गोत्र ऋग्वैदिक काल से ही चल रहा है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? जो ऋग्वैदिक टाइम के आर्य थे ना, वो प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ में ज्यादा विश्वास रखते थे। इसी कारण आर्य समाज का जो स्थापना हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, उन्होंने कहा वेद की ओर लौटो और यज्ञ करो और इधर उधर देवी देवता मूर्ति पूजा ये सब मत करो। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आंसर इज पुरुषनी। आंसर इज पुरुषनी। निम्न में से ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था? आंसर इज पुरुषनी। ठीक है, आंसर इसका पुरुषनी होगा। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है? तो यह है सरस्वती नदी। ये दिखाता है कि कितना पायस, कितना पवित्र इनको माना जाता था। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य में शामिल नहीं था। आंसर इज कीटक। आंसर होगा कीटक। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन आर्यों का क्या था? कृषि, एग्रीकल्चर। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया गया? यव का मतलब जौ, मतलब बार्ली। निम्नलिखित में से सूची को सुमेलित करना है। ब्रीही चावल को कहा जाता था, मुदग मूंग को कहा जाता था, मूंग दाल। यव मतलब जौ और इक्षु का मतलब होता था गन्ना, सुअर के। ऋग्वेद में पणि किस वर्ग के नागरिक थे? पणि व्यापारी होते थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वंश परंपरागत राजतंत्र, यानी जिस वंश का राजा है उसी वंश के आगे के जो सक्सेसर होंगे, उत्तराधिकारी होंगे, वो राजा बनेंगे। आम यही था। अब बहुत ज्यादा वो रूढ़ या गलत हो जाएगा तभी हटाया जाता था, अदरवाइज नहीं। वैदिक युगीन सभा क्या थी? सभा और समिति का नाम सुना है ना, वो क्या थी? उसको मंत्री परिषद कहा जाता था। और किस वेद में
सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में कहा गया है? आंसर इज अथर्ववेद। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित है उसको सभा कहा गया है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? भागदूह जो था वो कौन सा अधिकारी था? राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। दवाई और इन सब को लेकर जो चर्चा है अथर्ववेद में है। ऋग्वेद धर्म था पोलीगैमी। ऋग्वेद जो धर्म है वो बहुदेववादी धर्म है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त समर्पित है। देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ था अग्नि। अग्नि इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि इंद्र ऑप्शन में नहीं था। अगर हम अग्नि यहाँ लिख देते तो आपको कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि दूसरा ही सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र। ये तो चलो ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? इंद्र से। तो कंट्रडिक्शन हो जाता, और अगर आपने PYQ नहीं पढ़ा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल इंद्र के लिए टोटल 250 मंत्र उनके लिए है, और जो अग्नि है उनके लिए 200 मंत्र है। तो सेकेंड नंबर पे सबसे अधिक मंत्र अग्नि के लिए है, वैसे इंद्र है। और इंद्र को युद्ध का देवता भी समझा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र को। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को मिलाना है। तो कूट क्या है? झंझावत के देवता यानी वर्षा के देवता। तो झंझावत मतलब तूफान के देवता, वर्षा के देवता, तो ठीक है, ये दोनों है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। अब 250 मंत्र ही दे दिया तो अब क्या हो सकता है? वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? कौन है? इंद्र। ऋग्वैदिक टाइम में इंद्र टॉप के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति टॉप के देवता हो गए और ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट आ गया, और इंद्र जो थे वो नीचे चले गए। वो अब सांपों को मारने वाला, कुछ राक्षसों को मारने वाले कैटेगरी के अंदर आ गए। तो प्रायोरिटी जो उनकी थी ना, उनको हटा दिया गया वहां से। गायत्री मंत्र इसका ट्रांसलेशन ऊपर में है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद के अंदर है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। और गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद। रिपीटेड सवाल। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र की रचना जब विश्वामित्र ने की है तो विश्वामित्र ने 3रे मंडल की रचना की है ऋग्वेद में। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में आ गया। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतक है किसके? पुराण के। टोटल पुराण कितने हैं? 18। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए सही ये है कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, सही है। वायु पुराण में गुप्त वंश के शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो आंसर संस्कृत। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? उसको जय संहिता कहा जाता है। महाभारत को हम जय संहिता कहते हैं। सत्य सहस्त्री संहिता, शस्त्र सहित सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो आंसर इज महाभारत। महाभारत उसी का एक छोटा सा पार्ट गीता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने खुद को रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? उस सर्प का नाम है वासुकी। किस काल में अछूत की अवधारणा अस्पष्ट रूप से उदित होती? अछूत, देखो कास्टिज्म तो बहुत ज्यादा उत्तर वैदिक में स्टार्ट हो गया, तब भी अछूत का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं था। तो धर्मशास्त्र में ये पूरी तरह से उभर के आता है। सत्यमेव जयते शब्द उपनिषद से लिए गए। किससे? मुंडकोपनिषद से। उसको मुंडक उपनिषद भी कहते हैं। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, बहुत ही फेमस लाइन है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य कहां से लिया गया है? तो आंसर ही उपनिषद से इसको लिया गया है। किस उपनिषद का शब्द का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? सफेद घोड़ा जो है ना, श्वेताश्वतर उपनिषद
श्वेताश्वतर उपनिषद को कहा जाता है। सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देता है, उल्लेखित किसमें है? तो छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में, जहां सत्यकाम और जवाल की कथा है। ऋग्वेद का ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता या होत्रा, ठीक है, होत्री, होता या होत्री का संबंध क्या है? तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर ईरान से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया है? अघन्या गाय को कहा गया है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऋग्वेद में के कई परिक्षेत्र में प्रयुक्त अघन्य शब्द समर्पित है गाय के लिए। ध्यान रखना, गाय के अघन्या का मतलब जिसका हनन ना किया जा सके, जिसको नहीं मारना है, उसको अघन्या कहा गया है। लेकिन जो अतिथि हैं उसको गोहन कहा गया है। अतिथि को गोहन या गोहनता, इट मीन्स कि वो जो अतिथि है ना, उसके लिए गाय को मारा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच में अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन जो है वो ये है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी तथा तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण, जो हेलमेट होता है, का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। यानी वो लड़ाई झगड़ा और उसके लिए सेफ्टी टूल्स और हथियार से ऋग्वैदिक काल को कोई मतलब नहीं था। हड़प्पा वाले को कोई मतलब नहीं था, इसी कारण तो वैदिक वाले आए उनको हरा दिए। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? आंसर इज गाय। सारी लड़ाइयां गाय के लिए ही होती थी। ठीक है, गाय ही सबसे बड़ा एसेट माना जाता था। ऋग्वैदिक सूची, निम्नलिखित सूची को सुमेलित करना है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक था, एग्रीकल्चर स्टेब्लिश्ड हो चुका था। ऋग्वैदिक समाज कबीला वाला था, तो चारगाह पे आधारित था। और मध्यकाल में फ्यूडलिज्म, सामंतवादी प्रथा चरम पर थी। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द शेष 3 अन्य वर्ग का नहीं है? कोश, मतलब वहां पे ये कहा गया कुल, वंश और गोत्र ऑप्शन में था, तो कुल, वंश और गोत्र का तो संबंध वैदिक या धर्म से है, कोश का नहीं है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको पता है 16 संस्कार होते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक जो पैसे लेके पढ़ाता था, उसको उपाध्याय कहते हैं। आज भी उपाध्याय जी है ना, तो उपाध्याय कहते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो उसको ब्राह्मण युग कहा जाता है। तो इस तरह से ये फैक्ट आपका पूरा होता है।